भाई, ये जगह मुझे बड़ा क्रीपी लग रहा है यार। यहाँ की हवा में ही कुछ अजीब सा है। He chuckled nervously, talking to his friend Akash over the phone. तू भी ना हर बात में डर ढूंढ लेता है, Akash replied, trying to lighten the mood. ऐसा लग रहा है जैसे कुछ गड़बड़ है, जैसे कोई छुपकर देख रहा हो। अरे यार, मत बोल कि तू भूतों में विश्वास करता है। ये सब तेरे दिमाग का वहम है। पता नहीं यार, बस अजीब सा लग रहा है, जैसे कोई साया हो। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा है। एक बेचैनी सी उसके पीछे लगी हुई थी, हर कोने से जैसे कोई झांक रहा हो। फ्लैट के सन्नाटे को सिर्फ फ्रिज की आवाज और दूर से आती शहर की आवाजें ही तोड़ रही थीं, जो बंद खिड़कियों से आ रही थीं। हर छोटी सी आवाज भी डरावनी लग रही थी। पहली रात भी कुछ खास नहीं रही। राहुल छत को घूरता हुआ जागता रहा। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। कमरे के साए टेढ़े मेढ़े होते हुए अंधेरे में डरावने आकार ले रहे थे। हर परछाई में एक चेहरा दिखता था। उसने खुद को समझाने की कोशिश की कि ये सब आकाश के मजाक की वजह से उसका वहम है, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। लेकिन मन ही मन उसके रीढ़ में एक डर की लहर दौड़ गई, जैसे कोई अनजानी शक्ति उसके पास हो। कुछ तो गड़बड़ जरूर थी। ये जगह वाकई में रहस्यमयी थी। अगली सुबह राहुल चौंक कर उठा। उसकी नींद अचानक खुल गई थी, जैसे किसी ने उसे झकझोर कर उठा दिया हो। उसे पक्का याद था कि उसने अपना फोन बेडसाइड टेबल पर रखा था, ठीक अपने सिरहाने के पास। लेकिन अब वो जमीन पर पड़ा था। स्क्रीन टूटी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जानबूझकर उसे गिराया हो। नींद में गिर गया होगा, शायद मैंने ही गलती से गिरा दिया हो। उसने बुदबुदाते हुए उसे उठाया और वापस टेबल पर रख दिया। बाद में उस दिन उसने देखा कि उसके डेस्क पर रखा फोटो फ्रेम थोड़ा सा टेढ़ा था। यह देखकर उसे थोड़ी हैरानी हुई। उसे साफ याद था कि उसने उसे कल सीधा किया था। उसने ध्यान से देखा और फिर से सीधा कर दिया। ये अजीब है, ऐसा क्यों हो रहा है? उसने सोचा और उसे वापस सीधा कर दिया। लेकिन उसके मन में सवाल उठने लगे। जैसे जैसे दिन रातों में बदलते गए, अजीबोगरीब घटनाएं और बढ़ने लगी। हर रात कुछ न कुछ अजीब होता। उसे आधी रात को फुसफुसाहटें सुनाई देती, धीमी और अस्पष्ट, जैसे हवा में कोई बातें कर रहा हो। ये आवाजें उसे बेचैन कर देती। उसने इन आवाजों को अपने फोन में रिकॉर्ड करने की कोशिश की, कुछ पक्का सबूत मिलने की उम्मीद में, ताकि वो जान सके कि ये सब असल में हो रहा है या उसकी कल्पना है। लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। रिकॉर्डिंग हमेशा खाली होती थी, सिर्फ सन्नाटा ही रिकॉर्ड होता था। ये और भी डरावना था। उसके रियर में एक सिहरन दौड़ गई। वो अब सचमुच डरने लगा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हो रहा है। इसके बाद बुरे सपने शुरू हो गए। हर रात जैसे ही राहुल सोने की कोशिश करता, उसे अजीब और डरावने सपनों का सामना करना पड़ता। साफ डरावने सपने जो उसे पसीने से भीगे चादरों में सांस लेने के लिए छोड़ देते थे। उसकी नींद बार बार टूट जाती और वो हांफता हुआ उठता। हर सपने में एक साएदार आकृति होती थी, जिसका चेहरा अंधेरे में छुपा होता था और जो उसे एक अनदेखी निगाह से देख रही होती थी। यह आकृति हर रात और भी डरावनी होती जाती। राहुल झटके से उठ जाता। उसका दिल उसके सीने में ढोल की तरह धड़क रहा होता था। उसकी धड़कनें इतनी तेज होती कि उसे लगता कि कोई सुन सकता है। वो कमरे में किसी चीज के होने का एहसास कर सकता था। उसे लगता था कि कोई उसे देख रहा है, कोई छुपा हुआ है। हवा भारी, घुटन भरी हो जाती, जैसे कोई अनदेखी शक्ति उस पर दबाव डाल रही हो। उसे लगता था कि वो इस दबाव से कभी नहीं निकल पाएगा। बस तनाव है, उसने खुद को समझाने की कोशिश की। उसने डर को दूर भगाने की कोशिश की। खुद से कहा कि ये बस तनाव है, लेकिन ये तसल्ली उसे ज्यादा देर तक शांत नहीं रख पाती थी। लेकिन मन ही मन वो जानता था कि ये उससे कहीं ज्यादा था। ये डर उसके मन में गहराई तक बैठ चुका था। फ्लैट, जो कभी उसकी पनाह था, अब एक जेल जैसा लगने लगा था, जो उसे अपने अनदेखे खौफों से घेर रहा था। हर कोना उसे डराने लगा था। वो फंस गया था डर के जाल में, जो हर गुजरते दिन के साथ और कसता जा रहा था। उसे लगने लगा था कि इस डर से कभी छुटकारा नहीं मिलेगा।
जवाबों के लिए बेताब राहुल ने अपने मकान मालिक श्री गुप्ता से बात करने का फैसला किया। उसने बूढ़े आदमी को बिल्डिंग के बगीचे में काम करते हुए पाया। श्री गुप्ता जी, मैं आपसे फ्लैट के बारे में कुछ पूछना चाहता था। श्री गुप्ता सीधे हो गए। उनका माथा सिकुड़ गया। हाँ बेटा, क्या बात है? राहुल हिचकिचाया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अपनी चिंता कैसे व्यक्त करे। क्या आपने कभी मेरे फ्लैट में कुछ अजीब महसूस किया है? श्री गुप्ता की आंखें सिकुड़ गईं। उनके चेहरे पर कुछ समझ से बाहर की भावना दिखाई दी। अजीब? क्या मतलब है तुम्हारा? राहुल ने हिम्मत जुटाकर अजीब घटनाओं के बारे में बताया। फुसफुसाहटें, हिलती हुई चीजें, बुरे सपने। श्री गुप्ता ध्यान से सुनते रहे। उनकी निगाह राहुल पर ऐसी गड़ी हुई थी कि वो बेचैन हो गया। जब राहुल ने अपनी बात खत्म की तो श्री गुप्ता ने एक लंबी थकी हुई सांस छोड़ी। पिछला किराएदार वो गायब हो गया। गायब? क्या मतलब है आपका? वो बस एक दिन गायब हो गया, बिना कोई निशान छोड़े। किसी को नहीं पता वो कहां गया। पुलिस ने हर जगह ढूंढा लेकिन वो नहीं मिला। क्या उसने कभी अजीब घटनाओं के बारे में कुछ कहा था? नहीं, लेकिन श्री गुप्ता रुक गए। उनकी निगाह राहुल के पीछे किसी चीज पर टिकी हुई थी। बूढ़े आदमी की तरफ मुड़कर राहुल ने देखा कि उसके चेहरे पर दहशत छा गई। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। लेकिन क्या? राहुल ने जोर देकर पूछा। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। श्री गुप्ता अपनी बेसुधी से बाहर आ गए। उनकी निगाह राहुल पर वापस आ गई। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, उसने कुछ चीजें पीछे छोड़ दी थी। एक डायरी, वो स्टोर रूम में है। शायद तुम्हें उसे पढ़ना चाहिए। उस दिन बाद में राहुल धूल भरे चमड़े से बंधी एक डायरी हाथ में लिए मंद रोशनी वाले स्टोर रूम में खड़ा था। उसने भुरभुरा पन्ने पलटे। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। डायरी पिछले किराएदार विक्रम नाम के एक आदमी की थी। प्रविष्टियां बेतरतीब थीं, बढ़ते हुए पैरानोया और डर की भावना से भरी हुई। साये मुझे देख रहे हैं, विक्रम ने कांपते हाथ से लिखा था। वो रात में फुसफुसाते हैं, मेरे खिलाफ साजिश रचते हैं। मैं उनकी उपस्थिति महसूस कर सकता हूं, ठंडी और खतरनाक। जैसे जैसे राहुल डायरी में गहराई से उतरता गया, एक भयानक सच्चाई सामने आने लगी। विक्रम का मानना था कि फ्लैट में भूत प्रेत हैं, कि उसकी दीवारों के भीतर एक बुरी शक्ति रहती है। उसने अजीब घटनाओं के बारे में लिखा, खुद ब खुद हिलने वाली चीजों के बारे में, आधी रात को फुसफुसाहट के बारे में, जो राहुल के अपने अनुभवों को दर्शाता था। एक प्रविष्टि ने राहुल की रीढ़ को ठंडा कर दिया। ये तुम्हें जाने नहीं देता। विक्रम ने एक बेताब लिखावट में लिखा था, ये तुम्हें यहाँ फंसा लेता है, तुम्हारे डर पर पलता है। मुझे यहाँ से भागना है। वो आखिरी प्रविष्टि थी। राहुल ने डायरी को एक झटके से बंद कर दिया। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। वो आखिरकार उस डर को समझ गया जिसने विक्रम को जकड़ लिया था। वो डर जो अब उसे खा रहा था। उसे फ्लैट से बाहर निकलना था और उसे अभी बाहर निकलना था। राहुल दरवाजे तक पहुंच ही रहा था कि उसे महसूस हुआ। तापमान में अचानक गिरावट, उसकी गर्दन के पीछे ठंडी सांस। वो घूमा और उसका सामना हुआ। कुछ भी नहीं, या उसे ऐसा ही लगा। हवा में हलचल हुई और कमरे के बीच में एक आकृति उभरने लगी। ये उसके बुरे सपनों वाली सायेदार आकृति थी, जिसके चेहरे पर अभी भी अंधेरा छाया हुआ था, लेकिन उसकी उपस्थिति निर्विवाद थी। वो उसकी ठंडी, बुरी निगाहें खुद पर महसूस कर सकता था। दहशत, कच्ची और आदिम ने राहुल को जकड़ लिया। वो लड़खड़ाकर पीछे हटा। उसकी पीठ दीवार से टकराई। वो फंस गया था, बिल्कुल विक्रम की तरह। तू बच नहीं सकता, अब तू मेरा है। राहुल का दिमाग दौड़ रहा था। उसका शरीर डर के मारे जम गया था। उसे कुछ करना था, कुछ भी, बचने के लिए। वो दरवाजे की तरफ झपटा, लेकिन वो हिला तक नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अनदेखी ताकत उसे बंद करके रख रही हो। सायेदार आकृति करीब आ गई। उसकी उपस्थिति और मजबूत और खतरनाक होती जा रही थी। राहुल को लग रहा था कि उसका दिमाग खिसक रहा है। अंधेरा उसे घेर रहा है। क्या यही अंत था? क्या वो बिना कोई निशान छोड़े गायब हो जाएगा, बिल्कुल विक्रम की तरह?
या इस बुरी शक्ति के चंगुल से मुक्त होने का कोई रास्ता था।